Dear friends, I am Dr. Preeti Shukla. I am a registered dietitian. मैं इंदौर में प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ और मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन की. So today I'll be talking about people those who are working from home and the students who are at home and जो अपनी पढ़ाई अभी ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारा आहार कैसा होना चाहिए. जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं कि वी आर सिटिंग इन वन चेयर राइट फ्रॉम मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 8. इतना घंटे हम एक ही जगह पर बैठे हैं एंड वी आर नॉट मूविंग, और उसी कुर्सी पे बैठे बैठे हम पूरा खाना भी खा रहे हैं और अनहेल्दी फूड चॉइसेस हमारी प्लेट में काफ़ी ज़्यादा आती जा रही हैं. एज यू कैन सी कि जो महिलाएं हैं जो घर पे काम कर रही हैं, उनको घर के भी काम करने हैं और ऑफिस के भी काम करने हैं. तो इन लोगों ने आजकल जैसा कि एक कन्वीनियंट शेड्यूल बना लिया है, वन पॉट मील. ये जो कल्चर है, दिस इज अनहेल्दी. प्लीज टेक अ नोट. This is unhealthy because it has not got all the proper amount of nutrients. Like इसमें कैलोरीज होंगी और फाइबर भी हो सकता है, बट इसमें अप्रोप्रिएट अमाउंट में आपको प्रोटीन्स नहीं मिलते हैं. सो हेंस वी आर डेवलपिंग वीकनेस. मेरे पास में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि हम घर पे ही हैं, हम घर का ही खा रहे हैं, पर हमें बहुत वीकनेस होती जा रही है. सो देन इट इज़ द टाइम टू इवैल्यूएट व्हाट यू आर ईटिंग. दैट मीन्स कि हम जो वन पॉट मील कल्चर अपना रहे हैं, दैट इज़ नॉट हेल्दी फॉर अस. जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी हेल्दी नहीं है. इसलिए ट्राई टू कुक अ प्रॉपर बैलेंस्ड मील हैविंग इनफ प्रोटीन्स इन द डाइट बाय कुकिंग दाल, पनीर या फिर दही हो आपके खाने में, या स्प्राउट्स हो नाश्ते में. हम हर मील में अपने प्रोटीन को पूछें कि कहाँ पर हैं प्रोटीन्स. सो इस तरीके से जब हम मील लेते हैं तो हमारा एक तो वजन भी नहीं बढ़ेगा, दूसरी चीज़ मोटापा कम होगा, तीसरी चीज़ आपको लेथार्जी नहीं होगी और वीकनेस नहीं आएगी. उसी तरह से जैसे हमारे आजकल हम फिटनेस की तरफ भी कम ध्यान दे पाते हैं, वी डू नॉट फॉलो अप फिटनेस रूटीन. जो लोग घर में हैं, प्लीज़ अपने लिए आप 1 घंटे का फिटनेस शेड्यूल बनाएं, जिसमें आप थोड़ा वॉक करें या फिर आप थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करें. इससे आपको एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपको स्ट्रेस झेलने की क्षमता भी बढ़ती है. दैट मीन्स यू हैव अ बेटर कैपेसिटी टू फाइट विद द डेली स्ट्रेस ऑफ वर्क और फॉर होम. तो दोनों ही कंडीशंस में इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू इन अ पॉजिटिव मैनर. सो प्लीज स्टार्ट एक्सरसाइजिंग एंड उसके साथ में आपको अपना विटामिन का भी ध्यान रखना है. हमारे पास में कुछ एक विटामिन होते हैं जैसे विटामिन डी. हम सन के एक्सपोजर में काफ़ी दिनों से नहीं आ रहे हैं, सो हेंस वी आर लाइकली टू डेवलप द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. उसके लिए आप अपने सप्लीमेंट्स लीजिए, थोड़ा सा धूप दर्शन कीजिए, और अपने डाइट में यदि अंडा खाते हैं तो अंडे का पीला हिस्सा खा सकते हैं. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 2 पीले अलाउ किए हैं. दोज आर सेफ फॉर कंजम्पशन. एंड अदरवाइज हमारे को विटामिन डी के सप्लीमेंट्स जो बाजार में उपलब्ध हैं वो ले लेने चाहिए. इन सब से हमारी फिटनेस बूस्ट होएगी, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा. और जो आजकल थोड़े बहुत जैसे ठंडी हवा हो गई है तो दर्द बढ़ जाते हैं, तो जॉइंट्स में पेन बढ़ रहा है. सो प्लीज़ टेक अ नोट कि हमें यहाँ पर अपने विटामिन्स को बहुत ज़रूरी तरीके से पूरा रखना चाहिए. एंड इन दिस कोविड पीरियड देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च विच हैज़ बीन डन ऑन विटामिन डी. So those people, those who had a better level of vitamin D did not develop any kind of adverse side effects of corona instead. तो उन लोगों को कोरोना कब आया, कब निकल गया, सिम्टम्स बहुत कम आए, वो सब उनमें ऐसा महसूस किया गया. So there are lot many research being done on this. So हमें अपना क्या करना है, काढ़ा वाढ़ा ठीक है, हम 1 कप पी लें और अपनी डाइट को अच्छा रखें. Don't fall prey to any kind of Zomato or Swiggy diets, those who are which are unhealthy, being prepared in unhealthy conditions. और अभी बाहर का खाना इतना उचित भी नहीं है, बट आप घर में भी अच्छा बनाएं, बट उसकी एक फ्रीक्वेंसी रखें कि हाँ हफ्ते में 1 बार आप जंक फूड ले लें, बट बाकी के 6 दिन आप नियमित अपना इंडियन फूड खाएं, जिसमें दाल, दही, सब्जी, सलाद, रोटी,
चावल, ये सब चीज सम्मिलित हों। As we have noticed that in this pandemic, बहुत सारे लोगों ने अपना घर बैठ के वजन बढ़ाया है। I am seeing lot of patients, those who come to me for weight loss. So that means कि घर में जो हमने खाना बना बना के इनको लॉकडाउन के पीरियड में खिलाया है, that has made them put on lot of weight. हमने ऐसा क्या बनवाया जो हमारे परिवार के सभी सदस्यों में मोटापा बढ़ा और वीकनेस बढ़ गई। हम लोगों ने उनको मिठाइयाँ, मैदे से बनी हुई चीजें, ये सब बना बना के खूब अच्छे से, मतलब एक आध रिसर्च पेपर में तो ऐसा भी आया था कि लोगों ने जम के मैदा और रवा बस ये ही निपटाया है पूरे लॉकडाउन पीरियड में। सो दैट मीन्स अनहेल्दी कुकिंग प्रैक्टिस को हमने बहुत ज्यादा फॉलो किया है, जिससे कि हमारे परिवार की सेहत के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ भी हुआ है। हम एक नियमित रूटीन रखें जिसके अंदर मैदा और रवे से बनी हुई बहुत ज्यादा चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। Try to focus on a normal balanced diet in which you have adequate amount of proteins, carbohydrates and fats. जैसे कि एक आहार में आपको एक उदाहरण के तौर पे देती हूँ कि सुबह के टाइम पे जैसे हम नाश्ता कर रहे हैं तो पोहा अकेला एक 2.5 ग्राम्स प्रोटीन का एक आइटम है, सो विच इज वेरी लेस। सो इन दैट केस हमें अपने जो ब्रेकफास्ट है उसके अंदर कुछ हाई प्रोटीन चीजों का समावेश करना चाहिए। जैसे कि पहले इंदौर में ऊसल पोहा होता था, अभी आजकल हम लोगों ने क्या किया, ऊसल हटा दिया और केवल पोहा खा रहे हैं। सो दैट मीन्स हमने उसका प्रोटीन कंटेंट तो और भी कम कर लिया है। तो नाउ वी शुड स्टार्ट मेकिंग इट लाइक ऊसल एंड पोहा। सो थोड़ा सा स्प्राउट्स लीजिए, उसके साथ में आप पोहा ले लीजिए, तो इट बिकम्स अ बैलेंस्ड मील। उसी तरीके से जैसे जो लोग मांसाहार करते हैं, जो लोग अंडा खा सकते हैं, वो लोग अपने सुबह के नाश्ते में अंडे का सेवन करें, मिल्क ले सकते हैं। बच्चे जो थोड़े से अपना फैंसी फूड खाना चाहते हैं वो कुछ रैप्स वगैरह बना के ले सकते हैं। इन सभी चीजों में हम पनीर है, एग है, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके इनको थोड़ा सा एक कहना चाहिए एक थोड़ा वेस्टर्न लुक दे के भी बच्चों को अच्छी चीज बना के खिला सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि हम उनको मैदे से बनी हुई कचौरी, समोसा या इसी तरीके के आइटम खिलाएं। उसी तरीके से जैसे हमारा लंच होता है, लंच में दाल, दही और सब्जी, सलाद, रोटी, ये सब होना चाहिए। डू नॉट फॉल प्रेट कि भाई एक टाइम हम केवल सब्जी रोटी ही खा लें और हम अपना दाल और दही बच्चों को भी नहीं खिला रहे हैं या अपने अडल्ट्स को भी नहीं खिला रहे हैं, एंड वी आर जस्ट मेकिंग सब्जी एंड रोटी। सो ये एक बहुत ही गलत आहार हो जाएगा जिसके अंदर की प्रोटीन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। उसी तरीके से शाम का भी भोजन हम लेते हैं, तो शाम के भोजन में भी दाल है, पनीर है, या फिर आपके चने, राजमा, छोले, चौला, ये सब जो हमारी दालें होती हैं अक्खी वाली, इनको भी हम बना सकते हैं। इनको खाने से कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं होती है, बिकॉज आवर इंटेस्टाइन इज मेड टू डाइजेस्ट ऑल दीज थिंग्स। ऐसा हम कर करके दलिया और खिचड़ी खा रहे हैं, हल्का भोजन बोल के हम ये सब चीजें खाते हैं, एंड व्हाट हैपेंस, बिकॉज दिस हल्का भोजन इज नॉट इवन अप्रोप्रिएट एंड एडिक्वेट in your requirements for protein, calorie and fat, तो इनसे हमें वीकनेस भी डेवलप होती है। सो प्लीज टेक अ नोट कि हमें अपने डाइट में सभी चीजों को, बैलेंस डाइट को एक महत्व देना चाहिए, रादर देन एनीथिंग विच इज देयर ऑन द यूट्यूब कि भाई आज हमने केवल डिनर में पाव भाजी बना लिया। सो दैट इज अगेन समथिंग विच इज नॉट मेंट फॉर डिनर। यानी कि ये सभी आइटम जो हैं ये एक फैंसी टाइप ऑफ डिशेज हैं, इनको हमें ब्रेकफास्ट में कभी कभार के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, बट नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस, एंड दीज आर नॉट मेंट फॉर डिनर, बिकॉज आपकी एक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है जो इस चीज से कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती है, एंड हेंस इसकी कमी के कारण लोगों में अच्छा भला खाना खा रहे हैं, यही सब चीजें खा रहे हैं, बट स्टिल उनमें थोड़ी वीकनेस डेवलप हो रही है, एंड पीपल आर गेनिंग वेट एंड दे आर अनेबल टू एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि द पेट्रोल, द फ्यूल ऑफ योर बॉडी इज नॉट अप्रोप्रिएट। थैंक यू सो मच।